कोलकाता में हुई डॉक्टर के साथ बर्बरता को सारी औरतों ने झिंझोर कर रख दिया है। औरतें ही नहीं, पुरुष भी इस मामले में काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। वहीं हर औरत को पूरे देश में चाहिए अब सुरक्षित आजादी। जी हां, अब हर औरत चाहती है कि वो देश में सुरक्षित रहे। वो कहीं भी आए जाए, दिन हो रात हो, उसको अपनी सुरक्षा चाहिए और पूरी पक्की सुरक्षा चाहिए। जहां मुनव्वर फारूकी ने एक कविता लिखी थी, वो गुजरती रही इम्तिहानों से, गंदी नजर वाले मेहमानों से, वो जलती रही जमानों से, वो आज फिर से डर के आई है दुकानों से। कोई कहता है लक्ष्मी है तो कोई कहता है कि बरकत हुई है, कोई कहता है बोझ उसको तो कोई कहता है मुबारक हो बेटी हुई है। रात बहुत थी, कपड़े ऐसे पहने थे, अकेली निकली थी। जी हाँ, कुछ इसी तरह की बातें सुननी और झेलनी पड़ती है ना महिलाओं को। समाज महिलाओं को कैसे देखता है? देवी के रूप में पूजनीय, खासकर देवी लक्ष्मी समृद्धि का प्रतीक, देवी सरस्वती ज्ञान की प्रतीक, फिर भी हिंसा के लिए उसी को क्यों चुनता है? उसी देवी को अपने हवस का शिकार बनाता है। मस्ती में वो हस्ती को क्यों भूल जाता है जिसने उसे जन्म दिया, या जो खुद एक औरत है, यानी उसकी माँ। सब समाज का कोई भी तबका मर्दों को इस बात की इजाजत नहीं देता है कि वो किसी अबला की इज्जत या आबरू के साथ खेले। कोलकाता में सेमिनार हॉल में रात की ड्यूटी में चंद पलों के लिए सोने गई ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट सरकार और सीबीआई न्याय दिलाने में जुटे हुए हैं, तब टीएमसी सांसद का हाल ही में दिया गया वक्तव्य यानी कि बयान भी कानों में गूंजने लगा है। अरूप चक्रवर्ती इस केस में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए मांगरत डॉक्टरों से कहते हैं कि आंदोलन के नाम पर तुम घर जाओ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमो। जब लोग तुम पर गुस्सा करेंगे तो हम तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। सत्तासीन पार्टी के नेता का ये बयान काफी तकलीफ देने वाला है और साथ ही उस जरूरत की ओर भी सख्ती से इंगित करता है जो अब ऑप्शन नहीं है, वक्त की मांग है। डॉक्टरों के इस विरोध प्रदर्शन में फीमेल ही नहीं, मेल डॉक्टर भी शामिल थे। फिर सिर्फ महिला डॉक्टरों को ये लेकर टिप्पणी क्यों? दरअसल उनका ये मासूम बयान पितृसत्तात्मक समाज में पले बड़े एक शख्स का स्वतः स्फूर्त स्टेटमेंट है। मुलायम सिंह यादव ने एक रैली में कहा था कि लड़के तो लड़के ही होते हैं, उनसे गलतियां हो जाती हैं, क्या आप उन्हें बलात्कार के लिए फांसी पर लटका देंगे? छेड़छाड़, यौन हिंसा, बलात्कार, महिलाओं के साथ होने वाली जेंडर आधारित बदसलूकियों से निपटने के दो तरीके हैं। पहला, अपराध हो चुका तो उसकी सजा के लिए बनाए गए कानून को पूरी ईमानदारी से बिना राजनीति के लागू कर दिया जाए। दूसरा, वो अपराध को होने से रोकने के लिए यथासंभव उपाय बनाए जाएं और उन्हें देश भर में जमीनी स्तर पर लागू किया जाए, जो लागू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। महिलाओं को सुरक्षा नहीं, आजादी चाहिए, जीवन जीने की जहां कोई फेवर नहीं है, समानता हो। गोमती नगर में जब एक लड़की को बारिश के पानी में खींचकर बदतमीजी की जा रही थी, तब पास ही पुलिस चौकी थी। जरूरत है तो कानून लागू करने वाले स्टाफ को सेंसिटाइज करने की, क्योंकि महिलाओं को मॉरलिटी का सबक तो सब सिखा देते हैं, लेकिन अपनी लापरवाहियों और चूकों को चुपके से टाल जाते हैं। बात सिर्फ लखनऊ में बारिश में भीग रही लड़की के साथ बदतमीजी की ही नहीं है। आप देखिए, बूढ़ी औरत से लेकर 2 साल की मासूम बच्ची तक की बलात्कार और हत्या का मामला रोज सामने आता है। स्कूलों कॉलेजों में इस तरह की एजुकेशन के बारे में अब चर्चा करने का वक्त आ गया है। अब इसे लागू करने का वक्त पहली जरूरत बन गया है। इसके लिए गंभीर तरीके से सरकार को कमेटी बनाकर इसे जल्द से जल्द क्यूरिकुलम में शामिल करना चाहिए, जहां महिलाओं को सिर्फ एडजस्ट करना ही नहीं सिखाना चाहिए। आधुनिक समाज की जरूरत है कि पितृसत्तात्मक सिस्टम में मर्दों को सेंसिटाइज किया जाए। ये शुरुआत घर से ही होगी, परिवार से होगी। बच्चों के लालन पालन में सोच समझ भेदभाव हम आज बंद कर देंगे, तब जाकर आने वाले सालों में इसका असर दिखेगा। आजकल मेडिकल कॉलेज केस के बाद डॉक्टरों के लिए नाइट शिफ्ट अवॉइड करने की सिफारिश की गई है। ये भी कहा जा रहा है कि महिलाओं के वर्किंग के घंटे कम कर दिए जाएं, लेकिन महिला डॉक्टर रात के समय हॉस्पिटल में नहीं होंगी तो महिला पेशेंट को काफी दिक्कत आएगी। इस पर क्या कहना है? बलात्कार और छेड़छाड़ दिन में भी होते हैं,
क्या दिन में महिलाओं के लिए कोई अपराध नहीं है? रिक्लेम द नाइट के महिलाओं के प्रयत्नों के बीच हम उन्हें घर में छुपाना चाहते हैं। क्या घर में रेप नहीं होते हैं, यौन शोषण और यौन उत्पीड़न नहीं होते हैं? ये ठीक है कि ये तुरंत फुरत लागू करने वाले मेजरमेंट हैं, लेकिन ये हल नहीं है। उतारो मुझे जिस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कर दिखाऊंगी, औरों से अलग हूं दिखने में, कुछ अलग करके ही दिखाऊंगी। चाह नहीं है एक अलग नाम की, इसी को महान बनाऊंगी। नारी हूं मैं इस युग की, नारी की अलग पहचान बनाऊंगी। जी हाँ, नारी को अब अपना आत्मसम्मान, अपनी रक्षा, उसकी हर एक जिम्मेदारी, उसके हर एक अधिकार उसको वापस चाहिए। वो आज़ादी से खुली हवा में सांस लेना चाहती है, वो भी जिंदा रहना चाहती है अपने वजूद पर।